समीर ने पुलिस के सामने झूठ बोलकर अभीक को बचाने की कोशिश की। उसने खुद पर इल्जाम लेते हुए कहा कि महल में लगी आग उसी ने लगाई थी। लेकिन तभी अभीक ने अपनी गलती मान ली और रिमझिम ने पुलिस के सामने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का वीडियो चला दिया। यह सच सामने आते ही सभी के होश उड़ गए। जब समीर ने देखा कि रिमझिम इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगी और एक दिन अभीक की सच्चाई सबके सामने जरूर लाकर रहेगी, तब उसने पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। उसने पुलिस को बुलाकर कहा कि महल में जो आग लगी थी वह उसी की वजह से लगी थी। समीर ने यह भी कहा कि वह परी को यहाँ से निकालना चाहता था और इसी कारण उसने आग लगाई। यह सुनकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। पुलिस भी मजबूर होकर समीर को गिरफ्तार कर लेती है और उसके हाथों में हथकड़ी डाल देती है। समीर कहता है कि वही गुनहगार है और उसे जेल ले जाया जा सकता है, लेकिन यह सब देखकर अभीक डर जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी वजह से समीर को सजा मिल रही है। वह भागकर रिमझिम के पास आता है और उससे कहता है कि किसी भी तरह समीर को बचा लो, क्योंकि आग उसने लगाई थी, समीर ने नहीं। रिमझिम उसे समझाती है कि अगर वह पहले ही सच बोल देता तो बेहतर होता, लेकिन अब भी उसने सही फैसला लिया है। इसके बाद अभीक एक पेन ड्राइव रिमझिम को देता है जिसमें उस दिन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होती है। रिमझिम पुलिस के सामने लैपटॉप में वह वीडियो चलाती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कमरे में आग अभीक ने लगाई थी। यह देखकर समीर भी हैरान रह जाता है कि रिमझिम के पास यह रिकॉर्डिंग कैसे पहुंची। तभी अभीक पुलिस के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगता है। वह कहता है कि समीर ने कुछ नहीं किया, सारी गलती उसी की थी। उसने ही परी को भगाने के लिए कमरे में आग लगाई थी। यह सुनकर पुलिस समीर को छोड़ देती है। हालांकि पुलिस अभीक को चेतावनी देती है कि वह अभी छोटा है, इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, लेकिन अगर उसने दोबारा ऐसी गलती की तो उसे सजा जरूर मिलेगी। पुलिस के जाने के बाद रिमझिम समीर से कहती है कि आखिरकार सच सामने आ ही गया और वह अभीक की सच्चाई छिपाने में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन समीर जवाब देता है कि भले ही आज जीत रिमझिम की हुई हो, मगर इस महल का राजा वही है और आगे ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद समीर और रिमझिम के बीच हल्की नोकझोंक होती है और दोनों के बीच प्यार भरे पल देखने को मिलते हैं। यह सब देखकर मोहिनी और दादी दोनों परेशान हो जाते हैं। मोहिनी सोचने लगती है कि रिमझिम बहुत समझदार निकली। उसने बड़ी आसानी से अभीक का सच भी सामने ला दिया और समीर के करीब भी आ गई। गुस्से में मोहिनी फैसला करती है कि अगर रिमझिम को हमेशा के लिए समीर से दूर करना है तो उसे रास्ते से हटाना ही होगा। इसके बाद मोहिनी और दादी मिलकर रिमझिम का एक्सीडेंट करवाने की योजना बनाते हैं ताकि सभी को यह एक हादसा लगे। दादी भी मोहिनी की बातों में आ जाती है, क्योंकि मोहिनी उसे भड़का देती है कि रिमझिम बहुत चालाक है और परिवार को तोड़ना चाहती है। लेकिन तभी एक दिन अभीक उनकी सारी बातें सुन लेता है। वह समझ जाता है कि मोहिनी और दादी मिलकर रिमझिम की जान लेने की साजिश रच रहे हैं। अभीक तुरंत जाकर पूरा सच समीर को बता देता है। समीर और अभीक दोनों खिड़की के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनते हैं। यह सच जानकर समीर की दुनिया हिल जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि मोहिनी, जिसे वह मां समान मानता था, रिमझिम के खिलाफ इतना खतरनाक प्लान बना सकती है। गुस्से में समीर कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंच जाता है। उसे देखकर मोहिनी और दादी घबरा जाते हैं। मोहिनी बातों को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन समीर साफ कह देता है कि उसने पूरा सच सुन लिया है। समीर कहता है कि अब कोई उससे झूठ नहीं बोल सकता और इस साजिश की सजा जरूर मिलेगी। वह गुस्से में दादी और मोहिनी को महल छोड़ने का आदेश दे देता है। समीर कहता है कि भले ही उन्होंने अभी तक रिमझिम के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इतनी घटिया योजना बनाने के लिए उन्हें इस महल में रहने का कोई हक नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या समीर सच में दादी और मोहिनी को मां